नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका त्रिवेदी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मेरा छोटा सा इंटरव्यू है और मैं खुद के चैनल से एक इंटरव्यू देना चाहती हूँ। फ्री प्रोग्राम जो होता है रामलीला, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आप सिर्फ 10 दिन के लिए आप प्रोग्राम में गई थी, तो क्यों चली आई, बहुत अच्छा आपका काम हो रहा था। तो मेरा कहना है कि मेरा सिर्फ 10 दिन का उसमें काम था और 10 दिन से ज़्यादा का जो था पेमेंट वो मुझे नहीं मिलने वाला था। और उसमें क्या होता है कि कलाकार बहुत सारे होते हैं और किसी को समय पे पेमेंट नहीं मिलता है, जो रामलीला होता है उसमें। तो उस मंडली के बारे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं गई थी, तो मुझे इससे पहले भी मैं काम कर चुकी थी, तो मेरा पैसा जैसे-तैसे तो मिल ही जाता था। मैं कोशिश करती थी कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन बहुत खेल खिलाने के बाद किसी कलाकार को पैसा मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी कलाकार किसी भी चीज़ में, जैसे स्टेज परफ़ॉर्म हो, रामलीला हो या विदेशी या नाच हो, किसी भी चीज़ में अगर कोई कलाकार काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो उसके मेहनत से उसको वंचित मत करिए, उसको उसके मेहनताना दे दिया कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से घर परिवार छोड़कर लोग जाते हैं, अपना काम करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करते हैं और फिर उसका मेहनताना उसे नहीं मिलता है, तो उसे कितना बुरा लगता है। ये चीज़ मैं जानती हूँ, मुझसे बेटर कोई जान ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रामलीला छोड़ने का मेरा एक यही था कि उसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं है। उसमें अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हो और उसमें अगर आपके पास इनाम का पैसे आते हैं, तो वो पैसे जो होते हैं वो किसी डांसर का या सिंगर का नहीं होता, वो उनके होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, जो और जो प्रोपराइटर होते हैं वो उनका होता है, वो हम लोगों का उसमें कोई हक नहीं है। और फ्री प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को काफ़ी प्रॉफ़िट होता है और हम लोग बहुत अच्छा से काम कर पाते हैं। तो रामलीला छोड़ने का मेरा यही मकसद था कि मेरे सामने में कितने कलाकारों को, बुजुर्ग कलाकारों को, जो नालिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे, उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उनका पेमेंट उसे नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, जो बात तो कितना पे हुआ था कि इतना का नाइट आपको मिलेगा, और जब मैं वहाँ पे काम कर ली हूँ, तो जब मैंने पैसे के लिए बोला तो उनको बुरा लगता है कि आप मेरे चीज़ों को वो कर रही हैं, तो मैं वो कर नहीं रही हूँ, आप लोग मजबूर कर रहे हैं किसी कलाकार को। तो अगर मेरा मेहनताना है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तभी मैं काम करने के लिए गई हूँ, और आप लोग इस तरीके से करेंगे तो कौन कलाकार आप लोगों के साथ काम करेगा। बस दैट इट्स, मेरा यही कहना था कि कोई भी कलाकार काम करे तो अपना पैसा ना छोड़े, क्योंकि उनका मेहनत उनके साथ है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि सारा कलाकार जो काम करे, उनका मेहनत का जो फल है उनको मिल जाए। और मेरा बैक टू बैक बहुत सारा वीडियोस आने वाले हैं। मैं अभी बातें चल रही है वीडियोस का, डांस वीडियोस, मेरे सिंगिंग वाली वीडियोस एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और रामलीला ग्रुप के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो उसमें जो लोग होते हैं वो दिखते कुछ और हैं। बाहर में जो आप देखोगे वो दिखते कुछ हैं और अंदर से वो कुछ और होते हैं। बाहर में आपको दिखाएंगे भक्ति में, हम ये हैं, हम भक्ति में डूबे हुए हैं, और उसके बाद जो अंदर से जो होते हैं वो, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। तो मैंने जो देखा है अपनी आँखों से, मैं उसके बारे में बयाँ कर रही हूँ। तो और ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम कर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देते। तो मैं अपना काम करके आई हूँ, मेरा जो पैसा था वो मैंने ले लिया है और बाकी दुनिया बाहर में जाए। सो मेरा ये छोटा-सा इंटरव्यू था। आप लोगों को कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।